उधर यूपी के मेरठ में आज असदुद्दीन अवैसी की पार्टी का पहला अवामी इजलास होगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रैली किठौर में होगी। रैली में अवैसी असेंबली इंतखाबात के लिए आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान कर सकते हैं। अवैसी पहले ही छोटी पार्टियों के साथ इत्तेहाद का ऐलान कर चुके हैं। बिहार बंगाल के इंतखाबात के बाद अब अवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में उतरेगी। वादा रहे कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी MIM अब तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की पार्टी कहलाती थी, लेकिन अब वो मुल्कगीर सतह पर अपने पांव फैला रही है। ये अलग बात है कि अवैसी की पार्टी बंगाल में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, लेकिन बिहार असेंबली इंतखाबात में सबको हैरान करते हुए इसने 5 सीटों पर कब्जा किया। तेलंगाना के बाद बिहार में अवैसी की पार्टी के मेंबरान असेंबली की तादाद सबसे ज्यादा है। अब अवैसी ने उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। कहा जा रहा है कि मगरबी उत्तर प्रदेश में अवैसी मजबूत इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ेंगे। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से मालूमात तारिक खबर जोड़े। तारिक, उत्तर प्रदेश का सियासी पारा आज काफी बढ़ा हुआ है। आजम, देखिए, बहुत अहम पहलुओं पर आपने अभी बात की और मैं बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश जो है, तो लगता है जैसे पूरी रियासत ही यात्राओं की, रैलियों की, मुजाहिरों की रियासत हो चुकी है। अब देखिए, चाहे वो कांग्रेस की रैलियां हों या मुजाहिरे हों, एहतजाज हों या दूसरी सियासी जमातों के, बिलखुसूस देखिए जो 2 जमातें हैं, चाहे वो कांग्रेस के हवाले से बात करें या समाजवादी पार्टी के हवाले से बात करें, तो दोनों लीडर जो हैं, प्रियंका गांधी भी और उधर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव भी मुकम्मल तौर पर ये पैगाम देना चाहते हैं कि अब वो पूरी तरह बेदार हैं और कोई गुंजाइश आइंदा इलेक्शन के लिए छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जिस अंदाज से एहतजाज गुज़िश्ता दिनों किए गए, जिस अंदाज से कारगुजारियां सामने आई मुख्तलिफ जमातों की, तो उसने ये पैगाम दे दिया है कि इस मरतबा असेंबली इलेक्शन की राहें किसी भी जमात के लिए आसान नहीं होंगी। बिलखुसूस उत्तर प्रदेश सरकार, जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, उसके लिए भी मुश्किलें बढ़ती नजर आती हैं, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त नजदीक आ रहा है, हम देख रहे हैं कि सियासी जमातों की जानिब से, जैसा कि आपने अभी कहा, कि पारा भी ऊपर जा रहा है और ऐलानात की बाढ़ भी आ गई है। देखिए, मुख्तलिफ जमातें ऐलानात कर रही हैं, मुख्तलिफ जमातें इन कोशिशों में मसरूफ हैं कि किस अंदाज से अवामी रुझानात अपने फेवर में किए जाएं, किस अंदाज से अवाम को मुतमईन किया जाए। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो नाराजगी जो बीजेपी से देखने को मिली है अवाम में अब तक मुख्तलिफ मौजूआत पर, मुख्तलिफ मसाइल पर, उसको भी कहीं नहीं कहीं सियासी तौर पर कैच करने की कोशिश प्रियंका भी कर रही है और अखिलेश भी कर रहे हैं। बिल्कुल तारिक, आपने ऐलानात का यहाँ पर जिक्र किया। बीजेपी की सरकार है, इससे पहले अखिलेश की वहाँ पर सरकार थी। कांग्रेस काफ़ी अरसे से इक़्तिदार से यूपी में दूर है। अब प्रियंका गांधी मैदान में आई हैं, बड़े बड़े ऐलानात इन्होंने किए हैं। बच्चियां हैं उनको स्कूटी देने की बात की है, औरतों को 40% जो है वो टिकट देने की बात कही है इन्होंने। तो क्या इसका कुछ असर वोटर पर पड़ेगा? देखिए, ऐलानात के बहुत ज्यादा असर इसलिए नहीं होते हैं आजम, क्योंकि जितने भी ऐलानात मंशूर में किए जाते हैं या ज़बानी तौर पर किए जाते हैं, वो बहुत कम पूरे हो पाते हैं। अगर आप गुज़िश्ता मंशूर को देखेंगे बीजेपी के, तो शायद उसमें से गिने चुने वादे ही पूरे हुए हों, क्योंकि एक बड़ी फहरिस्त ऐसी है जो नामुकम्मल है, जिस पर ये काम तक नहीं हुआ है। तो देखिए, ये ऐलानात की जो सियासत है अब कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती नजर आ रही है। अब लोग अमली तौर पर देखना चाहते हैं कि अमली तौर पर कौन से लीडर क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ गुंजाइश है, क्या कुछ इम्कानात सामने ला सकते हैं। तो देखिए, ऐलानात के तो बहुत ज्यादा असरात नहीं नजर आएंगे। ताहम इतना जरूर है कि जिस अंदाज से उत्तर प्रदेश की सियासत तब्दील हो रही है और जितनी तेज रफ्तारी से प्रियंका ने अपनी बुनियादों को मजबूत करना शुरू किया है, क्योंकि हम ये देखते थे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वजूद एक तरह से बहुत कमजोर पड़ गया है, खत्म होता जा रहा है, लेकिन उसको दोबारा जिंदगी देने में प्रियंका कहीं ना कहीं गुज़िश्ता 2 माह के दौरान कामयाब नजर आती हैं और एक बड़ा हल्का उनसे जुड़ा है। तो देखिए, ये अपने आप में एक ऐसा इशारा है जो बताता है कि कहीं ना कहीं मौजूदा इख्तियार से भी लोग नाराज हैं और वो किसी ऐसे रहनुमा की तलाश में है जो उनकी उम्मीदों को, जो उनके यकीन पर पूरा उतर सके। तो बहुत अहम पेशरफ्त है ये। और जैसा कि आपने भी बताया कि असदुद्दीन ओवैसी भी, देखिए, किसी तरह की कोई गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहते। बिलखुसूस मगरबी उत्तर प्रदेश के वो इलाके जहां पर मुसलमानों की कसीर तादाद आबाद है, अक्सरियत है अकलियत की, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पेड़ बनाई है, वहां पर उन्होंने पैगाम दे दिए हैं। और चाहे वो संभल की रैली हो उनकी, और बजवार के मामला हो, सिरसी की रैली हो, या अब उन्होंने किठौर की तरफ, बिल्कुल, तो बहुत अहम बात है और इस पर नजर रखने की जरूरत है। बिल्कुल, असदुद्दीन ओवैसी का आपने जिक्र किया। तारिक, यहाँ पर एक चीज ये जानना चाहूंगा कि बिहार इलेक्शन में इन्होंने ठीक ठाक मुजाहरा किया, 5 सीटें लेकर आए, लेकिन मगरबी बंगाल में इनको कामयाबी नहीं मिली, बहुत अच्छा मुजाहरा इनका वहां पर नहीं रहा। क्या उत्तर प्रदेश में इसका असर पड़ेगा? जो बिहार में 5 सीटें आई, उसका असर कुछ उत्तर प्रदेश में पड़ेगा लोगों पर? देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार की जो रियासतें हैं वो बिल्कुल मिली हुई रियासतें हैं आजम,
और सियासी मंजरनामा भी कमोबेश यकसा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लगता है कि जिस अंदाज से ओवैसी तहरीकात चला रहे हैं, जिस अंदाज से सियासत को उन्होंने समझ लिया है, तो इसको असरअंदाज जरूर करेंगे। देखिए, एक बात बहुत अहम यह है आजम यहाँ पर कि ये जरूरी नहीं है कि ओवैसी बहुत ज्यादा सीटें लेकर आए या 10-5 सीटें लेकर आए, लेकिन हाँ, वो 10-5 सीटें हराने की पोजीशन में हमेशा रहेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर एक सियासी इक्वेशन है वो इस अंदाज की है कि अगर वोट बैंक को तकसीम कर दिया गया, कहीं ना कहीं वोट बैंक तकसीम हुआ, तो भले ही उन्हें सीटें ज्यादा ना मिले, लेकिन वो किसी भी सियासी जमात के लिए खतरा जरूर साबित हो सकता है। जरूर साबित हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक इस तमाम जानकारी के लिए। नाज़रीन, रिलायंस